प्रधानमंत्री कांग्रेस की समय में हुए थे, उन्होंने कहा था 100 पैसा बेचता हूं, जनता तक 15 पैसा पहुंचता है। मोदी जी ने डिजिटल पेमेंट के माध्यम से और डीबीटी के माध्यम से आज ये सुनिश्चित कर दिया है कि दिल्ली से चलने वाला 100 रुपया और गरीब के खाते में जाएगा। मध्यस्थता समाप्त, बीच में कोई भी आपके पैसे में कोई कभी डाल पाएगा। लेकिन बहनों भाइयों, आज किसान को किसान सम्मान निधि, गरीब के तमाम प्रकार की सुविधाएं, गरीब के घर में शौचालय और देश के अंदर 10 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना का एलपीजी का कनेक्शन भी प्राप्त हुआ है। यही नहीं, आज तो पीएम आवास योजना में देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को मकान मिल गए हैं। मोदी जी ने कहा अगले 5 वर्ष में जितने भी बचे होंगे उनको भी एक आवास की सुविधा प्रदान करेंगे, सभी को आच्छादित करेंगे, 100% ग्रेजुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और घर नल की योजना लागू करेंगे, नल में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। बहनों भाइयों, कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो आश्चर्य होता है। नवीन बाबू पता नहीं इस उम्र में क्या कर रहे हैं, कैसे उड़ीसा के स्मिता के साथ विवाह हो रहा है, यहाँ पर स्वामी लक्ष्मणानंद के हत्यारों पर सरकार प्रश्रय देती है, पुष्टिकरण की हत्या करती है। और आज यहाँ पे जो नौकर साल भागी है, उन लोगों ने लैंड माफिया को, सैन्य माफिया को, कोल माफिया को, माइनिंग माफिया को प्रश्रय देकर के उड़ीसा के युवाओं के हौसले के साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रहे हैं, उड़ीसा के संसाधनों को लुटवाने का काम कर रहे हैं। बहनों भाइयों, यही नहीं, मुझे आश्चर्य होता है, यहाँ पे तो पावर जनरेट होती है, उड़ीसा को महंगे दाम पर दी जाती है, लेकिन दूसरे राज्यों को सस्ते दाम पर दी जाती है। क्या अराजकता है? ये अराजकता इसलिए क्योंकि नवीन बाबू इन नौकरशाही के चक्कर में पड़ गए हैं और उनको इन लोगों के द्वारा गुमराह किया जाता है। इसलिए बहनों भाइयों, आपने इतना लंबा समय नवीन पटनायक जी को दिया है, लेकिन इससे उड़ीसा विकास नहीं कर पाया। बहनों भाइयों, आज आप यूपी को देखिए, यूपी 2017 के पहले इसी प्रकार के माफियाओं के सिकंजे में था। कहीं लैंड माफिया था, कहीं पर कैपिटल माफिया था, कहीं पर माइनिंग माफिया था, कहीं सैन्य माफिया था। आज यूपी के अंदर सभी माफिया को हमने उल्टा टांग करके उनकी माफिया ने जितनी संपत्ति अर्जित की थी, उस संपत्ति को हमने सरकार के कब्जे में लेकर के गरीबों के आवास बनाने का काम, महिलाओं को महिला संरक्षण का काम, कहीं पे चिकित्सालय, कहीं पे विद्यालय, ये बनाने का काम किए हैं। और हमने देखा कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए माफिया खतरा बना है, तो फिर बुलडोजर का बेहतर इस्तेमाल करके उसको जहन्नुम में पहुंचाने का काम भी किया है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के अंदर ये बुलडोजर सुशासन का प्रतीक बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक बना है। आज मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश सुशासन का और सुरक्षा का एक मॉडल खड़ा कर चुका है। रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, 25 करोड़ की आबादी है और खुशहाल जीवन जी रही है, सुरक्षित भी है। देश के अंदर सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी वहां पे आ रहा है। बहनों भाइयों, डबल इंजन सरकार का लाभ
आपको होता है और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं। अरे आप तो केंद्र वाले, आप तो सौभाग्यशाली हैं। आपको देवेंद्र पांडा जैसा नेता यहां पर मिला है। मैं तो सोचता था कि इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मेरे उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की जनता को उनको नेतृत्व मिलेगा, लेकिन उनको अभी इलेक्शन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी कि सरकार में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में प्रधानमंत्री गिरेगा। नहीं, उड़ीसा में आपकी आवश्यकता है। केंद्र पाला की जनता पुकार रही है कि देवेंद्र फडणवीस हमारे बीच में आकर के अपने विजन के अनुरूप विकास का एक बेहतरीन मॉडल उड़ीसा को उपलब्ध करवाएं। और बहनों भाइयों, उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने बहुत कम दिनों को मिले काम करने का, लेकिन वहां पे संगठन के साथ मिलकर के एक बेहतरीन मॉडल प्रस्तुत किया। और मुझे लगता है आज उसी के लिए आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूं। देवेंद्र पांडा उड़ीसा ने पैदा किया है, उड़ीसा की देन है, जिसके कारण आज जब वे पार्लियामेंट में बोलते हैं, आज जब देश के अंदर किसी राज्य में जाकर के बोलते हैं, तो उड़ीसा का नाम होता है, उड़ीसा का सम्मान होता है, उड़ीसा के बारे में लोगों की अच्छी धारणा बनती है। एक तरफ बहनों भाइयों, आपके उड़ीसा के सपूत, उड़ीसा के स्वाभिमान और सम्मान के प्रतीक, उड़ीसा की अस्मिता को आगे बढ़ाने वाले, उड़ीसा के विकास के प्राण से जुट करके नवीन पटनायक सरकार की अराजकता और तानाशाही के खिलाफ डट करके लड़ने वाले देवेंद्र पांडा हैं। और दूसरी तरफ उड़ीसा के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले ये तमिल बाबू है। भाइयों, इनका उद्देश्य विकास नहीं, उड़ीसा को पछाड़ना है, पछाड़ना, उड़ीसा को आगे नहीं बढ़ाना है। ये लोग तमिल बाबू है ना, ये लोग घुसपैठ करवाएंगे, यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठी आएंगे, यहाँ पे धर्मांतरण की मतांतरण की दुनिया बढ़ेगी, अराजकता बढ़ेगी, और फिर ऐसे ही किसी स्वामी लक्ष्मणानंद को असमय इनका शिकार होना पड़ेगा। एवं भाइयों, ये स्थितियां आने पाए, इनकी नीतियां नस्लवाद को बढ़ाने वाली है, अराजकता को बढ़ाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की नीति विकास और सुशासन का मॉडल है, और सुशासन और विरासत और विकास का जो मॉडल है वह देखना है। तो मैं आपसे कहूंगा, इलेक्शन के बाद एक बार वैजयंत जी के साथ यहाँ पर असेंबली के हमारे कैंडिडेट को चला करके भेजे, और मैंने इनसे सबसे बोला, एक बार केंद्र वाला और भगवान बलदेव जी की इस मंदिर के पावन धरा की जनता जनार्दन को लेकर के काशी, अयोध्या और मथुरा का दर्शन करने के लिए आप आइए। आज आप काशी आएंगे, बहनों भाइयों, आज आप काशी आएंगे ना, तो काशी में आपको एक नई काशी दिखाई देगी, एक नई काशी। मोदी जी के नेतृत्व में काशी का कायाकल्प हुआ है। और आज आप अयोध्या आएंगे, आपको लगेगा कि प्रभु राम साक्षात प्रकट होकर के आशीर्वाद